नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा आपकी दोस्त वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पूजा के सही तौर तरीके के बारे में, सही नियम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हर धर्म के लोग रोजाना भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में दैनिक पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर अपनी कृपा दिखाते हैं। हिंदू धर्म में भी दैनिक पूजा के कुछ नियम बताए हुए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऐसे में पूजा पाठ का पूरा फल चाहते हैं और भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो हमें उन नियमों के बारे में जानना चाहिए और पूजा अधूरी ना रहे इसके लिए हमें पूजा पाठ सही तरीके से करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूँ तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन जो है कई बार पूजा पाठ के सही गलत विधि विधानों में उलझा रहता है। फ्रेंड्स, हम सभी भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। दरअसल ये सब पूजा के दौरान अनजाने या जाने अनजाने में की गई गलतियों के कारण होता है। इससे हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, गलत विधियों से की गई पूजा दुर्भाग्य का भी कारण बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं पूजा के सही तौर तरीकों के बारे में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, पूजा का पहला नियम है भगवान के आगे आपका मन साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। भगवान भक्त का भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मकता विचार है, गलत विचार है, तो आपको पहले सकारात्मकता बनने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। उसके बाद दैनिक जीवन में जो आपका पूजा का समय है वो रोजाना एक समय निश्चित कर लें। उसी समय में आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। आपको हमेशा आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर या ईशान कोण की तरफ कर सकते हैं। बिना सिर ढके हमें पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकने से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने से धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान अपना सिर अवश्य ढकें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के स्थान में जो घर का फर्श है वो उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे ऊपर हैं, भगवान अतुल्य हैं और श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप अपने बराबरी में उनकी पूजा कभी ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। फ्रेंड्स, आसन अनिवार्य है। किसी भी देवी देवता के लिए या भगवान का पूजन करने से पहले आपको उनको आसन देना है। साथ ही अपने लिए भी एक आसन बिछाना है। आपको ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी है, खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय यूं ही ज़मीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। जिस तरह से भगवान को बिठाने के लिए आसन दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने लिए भी एक आसन बिछाना है। शास्त्रों के अनुसार कंबल या कुशा के आसन को पूजा के लिए सबसे शुद्ध माना गया है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपनी बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे कि फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से पूजा के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार ही हम आपको बता दें कि पूजा के दौरान आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। साथ ही दाहिने हाथ में आपके घंटी, धूप, दीप आदि रखना चाहिए। इससे पूजा अर्चना का जो फल है वो श्रेष्ठ मिलता है, उत्तम मिलता है, क्योंकि पूर्व दिशा जो है वो शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। फ्रेंड्स, इसके बाद है कि हमें गणेश भगवान की जो पूजा है, आराधना है, वो सबसे पहले करनी है। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश को ही प्रणाम करना है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही पूजा आरंभ की जाती है। उनकी पूजा के बिना
उचित फल की प्राप्ति नहीं होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पूजा के दौरान आपको धूप का इस्तेमाल करना है। आजकल ज़्यादातर घरों में लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए हमेशा पूजा करते समय आपको धूप का ही इस्तेमाल करना है। धूप जलाने के साथ साथ दीपक जलाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। भगवान की आरती करते समय भी आपको दूसरी माचिस की तीली से आपको दीपक जलाना है। कभी भी जलते हुए दीपक से आपको धूप या कपूर कभी नहीं जलानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, पंचदेवों का ध्यान करना है। पंचदेव में सूर्यदेव, गणेश भगवान, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु आते हैं। उनका ध्यान आपको हमेशा करना है। पूजा के दौरान घर में शंख बजाना चाहिए। जिस घरों में शंख नहीं बजा पाते लोग, उस घर में घंटी बजानी चाहिए। घंटी या शंख बजाना पूजा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख या घंटी बजाने से घर का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध होता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता दूर होती है। भगवान को स्नान कराने के बाद, धूप दीप करने के बाद आपको टीका लगाना है। चंदन टीका आप लगा सकते हैं, रौली का टीका आप लगा सकते हैं, हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि इस दौरान आपको देवी देवताओं को जो टीका लगाना है वो अपने हाथ की अनामिका उंगली से लगाना है, यानी कि हाथ की तीसरी उंगली से लगाना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी देवी देवता की प्रतिमा से, मूर्ति से, फोटो से सिंदूर या कुमकुम लेकर आपको अपने माथे पर नहीं लगाना है। कुछ लोग अपने घरों में चंदन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि चंदन को कभी भी तांबे के पात्र में ना रखें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर पूजा करते समय आपसे कोई पूजन सामग्री छूट जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पूजा को बीच में भी ना छोड़ें। ऐसे में आप भगवान को चावल या फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे जो पूजा का नियम है। पूजा के बाद आपको अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे अपने माथे पर लगाएं, फिर अपनी जगह से उठें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पूजा का जो फल है आपकी बजाय इंद्रदेव को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सही पूजा की विधि और नियम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। उनको हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है। गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाई जाती है। सूर्य भगवान को लाल कनेर का फूल चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा को लौंग चढ़ाई जाती है। विष्णु भगवान को चावल कभी नहीं चढ़ाने हैं। गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी। देवी दुर्गा को दुर्वा कभी नहीं चढ़ाने। सूर्य भगवान को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाने। इन चीज़ों का भी आप पूजा के समय ध्यान रखें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में।